हर शख्स हम अपने आंसू नहीं दिखाते क्योंकि वो इतना ख़ास नहीं होता, मगर ये आंसू हम अपने रब के सामने ना तो रोकते हैं ना रोक सकते हैं। उसकी बारगाह में हाजिर होकर अपना सर उसके आगे झुकाकर हम जो आंसू बहाते हैं वो किसी और के आगे बह ही नहीं सकते। हमारे आंसू इंसानों के लिए बेजुबान होते हैं, मगर हमारे परवरदिगार के आगे यही आंसू सारी दास्तान बयान कर देते हैं, क्योंकि जैसे ये आंसू ख़ास है ना, उसकी मोहब्बत भी उतनी ही ख़ास है, बेलौस बेहद मोहब्बत। जब बंदा बहुत परेशान हो जाता है तो फिर उसकी तसल्ली दी गई है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ऐसे गिड़गिड़ा कर मांगे कि अल्लाह पाक आपके आंसुओं को देखकर फ़ौरन अता कर दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी में इतने अरसे के बाद जब सेहत अता की गई तो अल्लाह पाक ने पहले से भी ज़्यादा नेमतें उनको अता की। हालांकि वो सब जो पहले था वो तो तबाह हो चुका था, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ ही आहुजारी और शुक्रगुजारी करते रहे और मांगते रहे, तो अल्लाह पाक ने भी फिर हर तरह की नेमतें अता फरमा दी। हमने भी हर हाल में असबाब को इख्तियार करते हुए सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत की तरफ तवज्जो करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब के काम आसान बनाएंगे। पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज। नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है, और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक़ अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरज़ू पे यकदम कुन फरमा देता है और फिर वो कहता है, तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आज़माइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो इसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। ज़िंदगी को ना थोड़ी सी ब्रेक लेने दो। जहाँ 10 लोगों से बात करते हो वहाँ 2 लोगों से बात करो। जहाँ पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ 6-7 घंटे इस्तेमाल कर लो। जहाँ तुम 1 घंटा भी सो नहीं पा रहे वहाँ जैसे भी करके दिन में 2 से 3 दफ़ा नींद ले लो। हर सोच कंट्रोल आना शुरू हो जाएगी। तुम जितना लोगों से बातें करोगे उलझते जाओगे, बेसुकून रहोगे। अपना बेहतरीन दोस्त अल्लाह को बनाओ। यकीन करना लोगों से बात करने की फुर्सत तक नहीं मिलेगी। तुम उलझोगे भी तो तुम्हारा रब तुम्हें सुलझा दिया करेगा। वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, बस हमसे सुनना चाहता है। इस दिल की वीरानी को बस वही मिटाएगा। सुकून पाएगा तुम्हारा दिल जब कहीं ज़िक्र खुदा आएगा। तुमने तो ठान ली है अपना नुकसान करने की, मगर देख लेना इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह बचाएगा। दुआएं मांगते हो ना तो साथ ही खैर भी मांगा करो। बेहतरीन मांगने वाला बेहतरीन से नवाजा जाएगा। अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द समझ जाओगे। फिर तुम्हारा दिल शुक्र की तस्बीह दोहराएगा। अल्लाह को मासूमियत पसंद है। ऐसी मासूमियत के नेकी करे और उसे अल्लाह का एहसान समझे। ऐसी मासूमियत के अगर वो गुनाह कर ले तो फ़ौरन तौबा की तरफ मुतवज्जा हो जाए। अल्लाह से माफ़ी मांगे, जैसी भी टूटी फूटी, अच्छी बुरी, पक्की सच्ची, बस वो मांगे। अल्लाह को गुनाहों की निशानदाही पसंद है कि वो अपने गुनाहों पर नज़र रखे। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो उसकी मोहब्बत से लबरेज रहता है। अल्लाह को बंदगी पसंद है, उसकी मोहब्बत से बंधी हुई, उसके खौफ से सहमी हुई नहीं। अल्लाह मोहब्बत है और वो मोहब्बत को ही महबूब रखता है। आए अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है वो मुझे अता फरमा। मैं इंसान हूँ और मेरी आरज़ुएँ और ख्वाहिशें भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरी कमज़ोरियाँ भी मेरे साथ साथ हैं, और तू परवरदिगार मुत्तलिक है। मैं बहुत दस्त बस्ता अंदाज में अर्ज़ करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ अता फरमा
जो मुझे भी पसंद आए और मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को, मेरे अजीज़ अकारिब को भी पसंद हो और उसमें तेरी रहमत भी शामिल हो। दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ले शाइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वो रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नज़र आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई। मौजज़े तुम खुद देख लोगे, ये याद रखो। अल्लाह ताला को भी हमसे यही मतलूब है कि हम उसे याद करें, हम उसे मोहब्बत करें, हम उसे बार बार बुलाएं, उसके पास जाएं। मगर मसला पता क्या है, हम इंसान उसके पास जाते ही तब हैं जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है, ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों। वरना तुम देखो, खुशी में कौन अल्लाह को याद करता है, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा नाराज़ ही उसे अपनी खुशी के मौके पे करते हैं। समझ रहे हो ना इन आजमाइशों के आने का मकसद। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसने ऐसे कपड़े पहने तो मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं। किसी तकरीब में जाना है तो हर दफ़ा नया लिबास, ताकि लोग देखकर ये ना कहें कि उसने तो पहले भी ये पहने थे। एक दूसरे से हसद रखना, ये सब आम हो गया है, मगर कोई इस चीज़ में दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता कि उसका अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ है। अपने और अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए कोई जतन नहीं करता। दुनियावी चीज़ की तो सब नकल करते हैं, मगर अगर दूसरा इंसान अल्लाह ताला के करीब है तो हम क्यों नहीं। वो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं। आजकल लोगों को दुनिया का लालच है। अगर यही लालच नेकियां कमाने का होता तो दुनिया में बुराई के लिए जगह कम पड़ जाती। दर बदर की ठोकरें खाकर जब इंसान अल्लाह के दर तक पहुंचता है तो अल्लाह अपने बंदे को उसकी चाहत से नवाज देता है। सारी हाजतें तो उसी के दर से पूरी होनी है, फिर चाहे सबसे पहले जाओ या सबसे आखिर में। ये दुख दर्द तुम्हारे उसकी तरफ से तुम्हारी सज़ा नहीं है। ये आजमाइशें तुम्हारे माजी की ख़ताओं का नतीजा नहीं है। ये बेसुकूनी तुम्हारी उसकी तुमसे नाराज़गी की वजह नहीं है। ये उसके तरीके हैं तुम्हें खुद तक बुलाने के। ये बेचैनी बेवजह नहीं है। वो अपने महबूब बंदों को सजाएं नहीं दिया करता। मेरी मदद कर या रब। मुझे यूं महसूस होता है जैसे किसी गहरी खाई में मैं गिर चुका हूँ। मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही। या रब, मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। मेरी रहनुमाई कर मेरे रब। मेरे कामों को मेरे लिए आसान कर दे। मैं जानता हूँ इस अंधेरे में भी तू मेरे साथ है। तूने मुझे तन्हा नहीं किया कभी। तू ही तो है जो मेरी दुआएं कबूल करता है। मेरा कामिल यकीन है कि तू कोई राह निकाल देगा। तू मेरी अज़ियतों से वाकिफ़ है, अपने बंदों के किए जुल्म से वाकिफ़ है, मेरी सिसकियों से बस तू ही वाकिफ़ है। मैं तुझसे नाउमीद नहीं हूँ या रब, बस तू मेरी मदद कर दे, मुझ पर रहम कर दे। मैं थक रहा हूँ, मेरी मदद कर या रब, मेरी मदद कर या रब। बस फिर जब तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदे में गिरते हो तो वो उसी सजदे पे तुम्हें थाम लेता है। यूं सारी थकावट उतर जाती है, यूं सुलह हो जाती है, और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बस वो मान जाता है, और जब वो मान जाता है ना तो जग सारा ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिलकर रहता है। मैं अक्सर सोचा करता था कि अल्लाह मेरी दुआएं कैसे कबूल करेगा। मुझे तो दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। ना अल्फाज ज़ुबान पे ठहरते हैं, ना जज्बात बयान करने आते हैं। टूटी फूटी सी सदाएं, आधी अधूरी दुआएं। मुझे तो ये भी कहना नहीं आता कि या अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ,
मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि ये कह सकूं कि या अल्लाह आपके बंदों ने बहुत दिल दुखाया है। ये ज़रा ज़रा बहती हुई आँखें और ये कप कपाती हुई ज़ुबान तो कभी कभार इतना भी मौका नहीं देती कि कुछ मांग सकूं, मगर फिर भी अल्लाह हर दुआ सुन लेता है। वो अनकहे अल्फाज जो मैं कहता नहीं वो समझ लेता है। मेरी कप कपाती हुई ज़ुबान का दुख वो जान लेता है। उसको बहुत पसंद है जब उसका बंदा उसके दर पे आके रुकता है, और वो तो उन दुआओं को भी रद्द नहीं करता जो 3 साल का छोटा सा बच्चा अपनी तोतली ज़ुबान में कहता है। वो ज़ुबान जो माँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी पुकार रद्द कर दे? कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी सदा नज़रअंदाज कर दे? अनकरीब बनाएगा अल्लाह तंगी के बाद आसानी, अनकरीब हो जाएंगे नामुमकिन से कुन के मोज़े भी। थक जाऊंगा लेकिन फिर भी तेरा ही दर खटखटाऊंगा। तू भी नाराज़ हो जाएगा तो बता फिर मैं कहाँ जाऊंगा। दुनिया तो नहीं रखती भरम, अगर तू भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा तो मैं मर जाऊंगा। तेरे अलावा भला मेरा है ही कौन जिसके सामने मैं थक हार कर अपनी ज़ात रेज़ा रेज़ा कर जाऊंगा। तू भी ना समेटेगा मुझे, मैं तो अपनी ज़ात में ही घुट घुट के मर जाऊंगा। तेरा ही एक आसरा है मुझे, वरना मैं भटका रह जाऊंगा। तू सुन लेगा देगा मुझे मेरे सब्र का सिला, और मैं देखता रह जाऊंगा। तू करेगा कोई ऐसा मौजज़ा, मेरी आसमान को देखती तरसती निगाहें हैरान रह जाएंगी। तू कुन कहेगा और मैं अपनी नामुकम्मल कहानी को भी मुकम्मल होता देखता रह जाऊंगा। लोगों को लगता है मोहब्बत का ना मिलना अजियत है। मैं बताऊं अजियत क्या होती है। कभी रात की तारीकी में सजदा करते हुए एहसास हुआ है कि आपका रब आपसे नाराज़ है। वो आज आपको हमेशा की तरह आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया है जो आपके रब को पसंद नहीं। कभी ये अजियत महसूस हो तो पता चले कि अजियत होती क्या है। जब आप किसी को बुझता देखें तो उसके सामने उसकी खूबियां बयान करें। उसे बताएं कि वो एक अच्छा इंसान है। उसके सामने ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों और यादों का जिक्र करें ताकि वो फिर से जी उठे। खुद से जंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन यही वो काम है जिसमें फतह याबी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकती है। बहुत मुश्किल है ख़ुद को समझाना कि मैं थका तो नहीं हूँ, मैं रोया तो नहीं हूँ, नहीं मुझे हार तो नहीं हुई है, मैं खुश हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ उस रब की ज़ात का जो हमेशा मेरे साथ है, और बेशक मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। जो मेरे रब की चाहत है वही मेरी चाहत है, क्योंकि मेरा रब ही मेरी असल चाहत है। जब मोमिन की रज़ा उसके रब की रज़ा में ढल जाए तो यही उसकी असल कामयाबी है। आजकल ज़्यादातर लोग किसी के जाने, किसी के बदल जाने, किसी के यकदम कम वक्त और जी चुराने पर गमज़दा हैं। रिलेशनशिप हो या दोस्ती, दोनों को लेकर वो लोग रोते नज़र आते हैं जिनसे उन नामों पर टाइम पास किया गया हो। मैं भी इस वजह से अक्सर परेशान रहता हूँ। आसान सा मशवरा है, कोई कुछ भी करता रहे, मुतमईन रहें। किसी की ज़िंदगी में यकदम आने और आपको वक्त देने को इतने दिलो जान पर सवार मत करें कि फिर बदलते रवैये को देखकर दुख हो, और बदलते रवैये को दिमाग पर चढ़ाएं, चाहे वो आपके माँ बाप, बहन भाई और दोस्त ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को चुपके से अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। अगर वो आपको कुछ समझते हैं तो ज़रूर आएंगे। अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। मोहब्बत और सच्चे लोग इतने ही हैं जैसे हमारे मुल्क में ईमानदारी। खुश रहें, आबाद रहें, जितना हो सके मोहब्बतें बाँटें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। इंसान को कुछ ऐसे नेक आमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, तस्बीह वगैरह। इसलिए कि जिस तरह तन्हाई के पोशीदा गुनाह
इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस भी बनती हैं। दर्द सहते सहते एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई धोखा भी दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तक हम दर्द सहते सहते पत्थर के हो चुके होते हैं। उन बातों पर भी रोना नहीं आता जिन बातों को अगर पहले कभी सुन लिया होता तो शायद रो रो के मर जाते। लफ्ज़ तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ देती हैं वो उम्मीदें जो हम दूसरों से वाबस्ता करते हैं। और हम लोग इतने पागल होते हैं कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह हमारा पसंदीदा शख्स होता है। किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या सुनाता मैं। बहुत लंबी कहानी थी, बहुत गमगीन फसाने थे, बहुत गहरी मोहब्बत थी, बहुत कम ज़र्फ़ लोगों से, बहुत मज़बूत रिश्ते थे, बहुत कमज़ोर लोगों से। वो सब नज़रों का धोखा था। सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत ऐसी है जो तकलीफ़ नहीं देती, जो ज़हनी सुकून नहीं छीनती, जहाँ धत्कार नहीं होती, जहाँ ताना नहीं होता, जहाँ गलतियों पर तन्हा नहीं किया जाता, तन्हा छोड़ नहीं दिया जाता। याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाअल्लाह। उसने सजदे में धीमी आवाज़ में कहा, मेरे अल्लाह, मैं रायगां जा रहा हूँ, मुझे ज़ाय मत होने देना। फिर अल्लाह की तरफ से सूरह ज़ुहा से जवाब आया, तुम्हारे रब ने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना नाराज़ हुआ। जान लो कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, मुतमईन हो जाओगे। सूरह फलक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए, और गिरा लगाकर उनमें फूंकने वालियों के शर से भी, और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। याद रखिए, इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। याद रखो, शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है। वो तब तुम्हारे जहन में वसवसे डालता है जब तुम मौजज़ों के सबसे ज़्यादा करीब होते हो, क्योंकि तब अल्लाह तुमसे राज़ी हो चुका होता है, और जो अल्लाह को पसंद आ जाता है वो उसे पसंद नहीं आता। याद रखिए, तल्ख तजर्बात से गुज़र कर और कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली खुद एतमादी एक मशाले राह की सूरत में हमें उस मकाम तक ले जाती है जहां हमें किसी इंसानी आसरे की ज़रूरत नहीं रहती। जब हम हिदायत पर होते हैं तब हिदायत की ख्वाहिश हमारे दिल में सबसे ज़्यादा होती है, और हम अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत मांगने में लगे होते हैं। लेकिन जब हम भटकने लगते हैं तब पता है क्या होता है, तब हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे दिल से हिदायत की ख्वाहिश खुद ही निकल जाती है, और हमें महसूस भी नहीं होता कि कब हम अपनी दुआओं में हिदायत मांगना भूल जाते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना, और जब तुम तवक्कुल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पे छोड़ दो। अल्लाह तो वो दोस्त है, ऐसा दोस्त है जिससे दिल की हर बात की जाती है। अगर बात बताने के लिए अल्फाज ना भी हों तो बस चुपचाप बैठ जाओ, वो सब सुन लेता है। आजकल के दोस्तों से बात करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, टाइम मांगना पड़ता है, लेकिन वो वाहिद एक ऐसा दोस्त है जो हर वक्त हर लम्हे साथ रहता है। तुम जहाँ भी रहो मगर अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
अगर खुशी का एक दर बंद हो जाए तो अल्लाह एक और दर खोल देता है, मगर हम वो खुला दर देख नहीं पाते क्योंकि हम बंद दरवाजे के सामने रो रहे होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे, अगर आज तू मेरे थोड़े देने पर राज़ी हो जाएगा तो हाशर के दिन मैं तेरे थोड़े अमालों पर राज़ी हो जाऊंगा। जिसको यकीन आ जाए अल्लाह पर, उसकी हिकमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता किसी के आगे भी। बिल्कुल खामोशी से, कोई शिकवा नहीं। अल्लाह पर यकीन रखें कि हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है। यकीनन इसमें बहुत भलाइयाँ होंगी, मेरे लिए बहुत सी मसलिहतें होंगी अल्लाह की। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। देखो यहाँ तक भी तो सब्र किया ही है ना, तो थोड़ा सा और सही। हो सकता है वो तकदीर बदलने वाला लम्हा बस सामने हो सकता है बस अगले कदम पर ही मौजज़ा हो जाए। तुम देखोगे, तुम्हें ये वक्त याद आएगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आँखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे इंशाअल्लाह। पता है, जब सारी दुनिया मुझे तन्हा छोड़ देती है तो मैं आसमान की जानिब देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ दे लेकिन मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा और बेबस नहीं छोड़ेगा। वो कभी मुझे इंसान के हाथों रुस्वा होने नहीं देगा। ये जो लोग आपकी किसी कमी का एहसास आपको बार बार दिलाकर आपको नाशुक्री की तरफ लेकर जाते हैं ना, यकीन करें अगर आप उन लोगों की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उनकी निस्बत में बेहतर होंगी। और दूसरी बात यह कि जो काम अल्लाह के हैं उनमें लोगों का क्या हक कि आपको ताना दें। इसलिए कोशिश करें कि लोगों की सोच उन्हीं तक रहे, कभी भी किसी की वजह से रब की नाशुक्री ना करें। यकीनन अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है, बेहतरीन फैसला करने वाला है। लोग कहते हैं मेरे गुनाह माफ़ी के लायक नहीं। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरे रहम को लोगों की नज़र से देखते हो, मैंने तो कभी तुम्हारे गुनाहों को लोगों की नज़र से देखा ही नहीं। वो नवाजेगा तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, मगर तुम्हें नहीं लगता कि वो दुनिया की हर हकीकत को जाहिर कर रहा है। तुम्हें दुख तो हो रहा है मगर वो तुम्हें इस दुख से अपने करीब कर रहा है, बहुत से धोखों से बहुत दूर कर रहा है। तुम लोगों का गम ना करो। तुमने किस्सा यूसुफ नहीं सुना? अपने दिल को रब से जोड़ो, बेशक वो तुम्हारी हर मंजिल हसीन बनाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह, कभी कभार मैं नहीं जान पाता कि इन मुश्किल हालात के पीछे क्या मसलियत छुपी है, लेकिन मुझे आप पर यकीन है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे वो अता करेंगे जो मेरे लिए बेहद बेहतरीन है। आप मुझे वहाँ से अता करेंगे जो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं है। हर तरफ से वसवसों के वार, लोग फिक्रों में इजाफा करने वाले, शैतान मुस्तकबिल से डराने वाला, आँख आंसू बहाने वाली, पर दिल मुतमईन सा इस बात पर कि मेरा अल्लाह मुझे कभी ज़ाय नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं राज़ी हूँ हर फैसले पर, हर हाल में। पर अल्लाह आपकी अतात वाली ज़िंदगी चाहिए, उसी अतात में मौत चाहिए। मुझे दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोना, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। पता है अज़ियत क्या है? चलें अज़ियत की एक हद बताता हूँ। जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आप उसके पूरी तरह से आदी हो जाएं और फिर उससे आपको किनारा करना पड़े। राब्ता ख़त्म करने की वजह कोई भी हो, दिल के लिए वो मायने नहीं रखती। दिल तो सिर्फ अपने मनपसंद शख्स को चाहता है, किसी भी सूरत उस शख्स के करीब रहना चाहता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और वही शख्स आपसे दूर हो। उस शख्स को दिन रात अपने रब से गिर कर दुआओं में मांगते हैं और फिर भी वो शख्स आपसे दूर हो। इससे बड़ी कोई अज़ियत नहीं होती। आप किसी शख्स के इतने आदी हो जाएं कि उसको हर रोज़ सुनना जैसे आप पर वाजिब हो और फिर उसी की आवाज़ आपके कानों से छीन ली जाए, उस शख्स को देखने का हक आपकी आंखों से वापस ले लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई अज़ियत और होगी।
तुम्हें पता है तना होना किसे कहते हैं? कि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर दो और नतीजतन वो तुम्हें आजमाने लगे। शदीद तरीन तन्हाई का आलम होता है, सिर्फ गुमानों के सहारे पर बहते चले जाना और फिर वफा पर कायम रहना, अपने दिल को ख्यालात को बदगुमानी की गंदगी से बचाना, अपने दावे को सच साबित करना और फिर महबूब की जुदाई सहना एक अलग क़यामत है। जिसके लिए सारी दुनिया को छोड़ा वही तन्हा कर देता है, अपनी तरफ जाते रास्तों के किनारे तक मिटा देता है और कहता है मुझे तलाश करो। जिसको पहली बार इतनी मुश्किल से पहचाना हो वस्ल की खुशबू दिए बिना जुदा कर देता है और कहता है एक बार फिर से मुझे तलाश करो। जिसका ख्याल अंधेरों में चरागे सहर हो वही अंधेरों में धकेल देता है, जंगलों में भटका देता है, कुएं में फेंकवा देता है, सूली पर चढ़ा देता है, खुद ही दिलों में अपनी जुस्तजू रखता है और फिर खुद को हजारों पर्दों में छुपा कर पूछता है कहाँ है मोहब्बत? अगर है तो जाओ अपने महबूब को तलाश करो और पालो। जंजीरों में जकड़ता है और फिर कहता है मोहब्बत है तो खुद को आज़ाद कराओ और पालो। तुम्हें पता है तना होना किसे कहते हैं? जब हजार पर्दों में मौजूद ज़ात से मोहब्बत हो जाए और शऊर के सारे पर्दे वाह करके वो कहे कि घुंघरू पहन कर दीवाने बन जाओ, तुमसे ज़ुबान छीन कर कहे कि मेरा नाम पुकारो, तुम्हें जला कर राख कर दे और फिर पूछे बताओ मोहिब कौन है। लोग कहते हैं सब कुछ खुद पर मुनहसिर होता है, किसी को बुलाना, यादों से दूर जाना सब इंसान के बस में होता है। लोगों को कौन समझाए जिनको हासिल करने के लिए इज़्ज़त नफ्स जैसी अनमोल चीज़ कुर्बान की गई हो, जिनको सिर्फ एक नज़र देखने के लिए अना और खुददारी को बहुत पीछे छोड़ दिया जाए, जिनको पाने के लिए लाखों और करोड़ों मन्नतें मांगी गई हों। क्या ऐसे शख्स के हिसार से निकलना मुमकिन होता है? मैं सवाल करता हूँ, दिल पर हाथ रख कर बताएं। जिनके बिना ज़िंदगी वीरान लगती हो, जिनके बिना वक्त थम सा जाता हो, जिनके साथ आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हों, जिनके होने का एहसास आपको सुकून बख्शता हो, क्या ऐसे लोगों के बिना जीना आसान होता है? क्या ऐसे लोगों की जुदाई आसान होती है? क्या ऐसे लोगों की यादों से किनारा कशी करना आसान होता है? लोग कहते हैं खुद को मसरूफ़ कर लो तो यादों से छुटकारा हासिल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद को लाख मसरूफियात में डबोलें, सर से पाँव तक खुद को मसरूफियात में डबोलें, लेकिन यादें फिर भी यादें रहती हैं। हाँ, ये यादें किसी आदि जली बुझी चिंगारी की मानिद वजूद को चलाती रहती हैं। जाना हम लाख दिमाग में दुनिया की सोचें बिठा लें, मगर आपकी यादें तमाम सोचों पर हावी होकर दिमाग को बेबस कर देती हैं और बेबसी दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। दिल पे हाथ रख कर मुझे बताएं, क्या ऐसे लोगों की यादों से छुटकारा पाना आसान होता है? ऐसे शख्स की जुदाई आसान होती है? बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में दो तरह से बिछड़ा जा सकता है। एक बिछड़ना तो वो है कि इंसान खालिक के हकीकी से जा मिला, और दूसरा वो जो ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, जिस मोहब्बत का बिछड़ना कहते हैं। अब क्या कमाल की इंसानी फितरत है, ज़रा गौर करें। यानी मोहब्बत में बिछड़ने तक हर इंसान खूबसूरत होता है, बिछड़ने के बाद धोखेबाज और बुरा हो जाता है, जबकि मरते वक्त बिछड़ने वाला दुनिया का बुरा इंसान ही क्यों ना हो, वो अच्छा बन जाता है ना? दिलचस्प बात, वाकई दिलचस्प बात है। मगर सवाल ये है कि वो कौन है जो मरने के बाद हमारे दिल में गम को डालता है, और वो कौन है जो मोहब्बत के बिछड़ने पर हमारे दिल में गुस्सा, नाराज़गी डालता है, नफ़रत डालता है? वो कौन है? नाराज़गी वो क्यों डालता है और रहम वो क्यों डालता है? इस सवाल का जवाब मुझे 27 साल बाद मिला, मगर आपको क्यों बताऊं? आप फ़िलहाल इंसानी फितरत को समझें जो बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी है। तुम कुछ भी मत करो, कुछ ना सोचो, अपनी जान को आजमाइश में ना डालो, सिर्फ खुद को अज़ियतनाक सोचों और हर तकलीफ़ दे अमल से बचा कर सो जाओ। रब ज़ुल जलाल बखूबी जानता है कि उसका बंदा कैसी मुश्किलों से निबर्द आज़मा है। वो तुम्हारा सोए रहना भी इबादत शुमार करता जाएगा। ये जान तो रब की अमानत है और उसी का हुक्म है कि जान सींध कर रखो, तो फिर खुद के साथ ज़्यादती क्यों और हुक्म अदुली क्यों? तुम सोचो ज़रा, कौन अच्छा है और कौन बुरा, ना जाने लोग इसका फ़ैसला कैसे कर लेते हैं।
जिन बातों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, ये लोग कैसे उन बातों को जानने का हक रखते हैं? किसी भी शख्स की हकीकत तुम कभी भी नहीं जान सकते। तुमको क्या खबर कि दिन भर मुस्कुराने वाला इंसान रात भर अल्लाह के सामने बैठकर रोता होगा, या सबके सामने मजबूत बनने वाला इंसान अल्लाह के सामने कई कीचों में बिखर जाता होगा। तभी अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, रोज़े महशर कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो फिर क्यों तुम अपने अमाल पर गौर फिक्र करने की बजाय दूसरों के दामन पर लगे दाग ढूंढने में मसरूफ़ हो? ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इबादत जिन पर तुम नाज करते हो रोज़े महशर इसलिए ज़ाय हो जाए कि तुमने अल्लाह के बंदे का दिल दुखाया हो। पता है अज़ियत क्या है? चलें अज़ियत की एक हद बताता हूँ। जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आप उसके पूरी तरह से आदी हो जाएं और फिर उससे आपको किनारा करना पड़े। राब्ता ख़त्म करने की वजह कोई भी हो, दिल के लिए वो मायने नहीं रखती। दिल तो सिर्फ अपने मनपसंद शख्स को चाहता है, किसी भी सूरत उस शख्स के करीब रहना चाहता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और वही शख्स आपसे दूर हो। उस शख्स को दिन रात अपने रब से गिर कर दुआओं में मांगते हैं और फिर भी वो शख्स आपसे दूर हो। इससे बड़ी कोई अज़ियत नहीं होती। आप किसी शख्स के इतने आदी हो जाएं कि उसको हर रोज़ सुनना जैसे आप पर वाजिब हो, और फिर उसी की आवाज़ आपके कानों से छीन ली जाए, उस शख्स को देखने का हक आपकी आंखों से वापस ले लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई अज़ियत और होगी। वो एक शख्स जिसकी खातिर हम हर एक से लाताल्लुकी कर बैठते हैं और फिर उससे आपका किनारा हो जाए। जिस शख्स को आप दिल की सारी बातें बताकर खुद को रिलैक्स करते हैं, आपको लगता है कि हम उससे बात करके अच्छा फील करते हैं, और वही आपसे दूर हो जाए, तो इससे बड़ी कोई अज़ियत नहीं हो सकती। और सबसे ज़्यादा अज़ियत इस बात का डर कि वो किसी और का हो जाएगा आपकी आंखों के सामने और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मनपसंद शख्स किसी और के हिसाब में जाए तो आपको पल पल अज़ियत मिलती है।